अनाउंसर ने वहाँ पर जो उस कमिश्नर ने इस्तेमाल की थी, क्योंकि मैंने वो पावर बहुत बंदों पे देखी है। तभी जो पार्क मुदीन होता है वो उसे उस पावर के बारे में बताता है और कहता है इस पावर का नाम है चेरियोक। और सीन खत्म हो जाता है। अगला सीन शुरू होता है। जो मोरी होता है वो कहता है कि मैं तुम दोनों से जब मिलूंगा मैं ताकतवर बन चुका हूँगा, और वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है और ट्रेनिंग करने लगता है। तो वो सोचता है मैं क्या करूँ, पहले वो सोचता है योगा करूँ, फिर सोचता है रनिंग करूँ, रनिंग करता है, फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं साफ़ सफाई करूँ। तभी वो ये सोच रहा होता है कि कुछ बच्चों का गुब्बारा पेड़ पर फंस जाता है और वो उसे उतारने के लिए चला जाता है। जैसे वो टहनी पे बैठा हुआ होता है वो टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो जल्दी से संभल कर सीधा आ जाता है और वो बच्चे कहते हैं तुम तो कमाल हो, और वो बच्चे गुब्बारा लेकर चले जाते हैं। और जो मोरी होता है, मोरी कहता है अरे यार मुझे लगता है मेरे पैर में थोड़ी सी मोच आ गई। तभी वो द सिक्स वाला बूढ़ा पीछे से आता है और उसके पैर में सुई लगाता है और उसका पैर ठीक हो जाता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है मीरा का। जो वो अनाउंसर है वो मीरा को कह रहा है कि तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल के साथ साथ अपनी दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम हद से ज़्यादा ट्रेनिंग करोगी तो जब तुम अपने से ताकतवर के साथ लड़ोगी तो तुम टूट जाओगी। और वो एक लकड़ी उठाता है और ज़मीन पर मार जाता है जिससे वो लकड़ी टूट जाती है। और वो कहता है कि तुम्हें लड़ते हुए अपनी फीलिंग भी अपनी तलवार के अंदर डालनी होगी जिससे तुम्हारी और ज़्यादा पावर बाहर आएगी। मीरा समझ जाती है और तभी वो लकड़ी की तलवार लेता है और मीरा की साइड लाता है और बहुत तेज हवा से मीरा को लगती है। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, उसमें वो अनाउंसर अपने बच्चे को और बीवी को लेकर जा रहा होता है और अपना बच्चा अपनी बीवी को देते हुए कहता है कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर रैबिट था पार्क में, उस रैबिट के पास वो जाता है। वो जाकर कहता है अनाउंसर कि क्या तुम नॉक्स हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तभी वो नॉक्स होता है और वो आग लगा देता है जिससे कि उसके रैबिट वाले कपड़े जल जाते हैं। और वो कहता है कि हाँ, और उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी अगला सीन शूट होता है जो होता है पार्क मुदीन का। पार्क मुदीन उसे बता रहे हैं वो चेरियो की, और वो बहुत बंदों के पास है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होती है। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है दो नए बंदों का। ये अगले प्रीमियर में जीते होंगे। उनमें से एक कैप वाला बंदा होता है और एक वो बंदा होता है नीले बाल वाला जो कि उस टाइम मैच देख रहा था। तभी एक गार्ड भागा हुआ आता है और वो कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आने की परमिशन किसी को भी नहीं है। तभी जो नीले वाला बंदा होता है नीचे एक मगरमच्छ का मुँह बनाता है जिसमें कि वो बंदा यानी जो गार्ड होता है वो गिरने वाला होता है। तभी जो दूसरे सामने वाला बंदा होता है वो अपनी पावर से आग बनाता है और उस मुँह को ख़त्म कर देता है। तभी वो नीले बाल वाला बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दो अलग बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें से एक के पीले बाल है, एक के हरे बाल है। वो पीले बाल वाला होता है वो कहता है कि अरे भाई तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम यहाँ से जीत कर ही जाओगे। और जो दूसरे वाला होता है, दूसरे हरे वाले बाल वाला बंदा होता है, पीले बाल वाला उसे बोलता है कि नहीं मैं सिर्फ उम्र में बड़ा हूँ, यहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तभी उनके पीछे से एक लड़की आती है, वो कहती है कि तुम ये क्या क्या बक रहे हो। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो होता है एक बूढ़े का और एक जवान इंसान का। वो कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए ग्रैंडपा, मैं अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता हूँ और मैं आपका नाम डूबने नहीं देना चाहता, और मैं और ताकतवर बनूंगा और इस प्रीमियर को अपने परिवार की इज्जत के खातिर जीतूंगा। फिर तभी हमें पता चलता है जो उसके दादा है वो भी अपर सिक्स में से एक है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है, यह कि भिखारी की तरह दारू की बोतल रखे हुए एक बंदा बैठा होता है और हम उसके पास भी एक कार्ड गिरता है। हमें पता चलता है वो भी अपर सिक्स है। फिर हमें पता चलता है जो बूढ़ा उसके पास आया था, पार्क मुदीन के पास आया था और जिसने मोरी की पैर की चोट ठीक की थी वो भी एक द सिक्स है। फिर हमें पता चलता है जो पार्क मुदीन है वो भी एक द सिक्स है, यानी दुनिया के सबसे महान फाइटर में से एक। फिर तभी अगला सीन शूट होता है जो होता है मोरी के घर का। मीरा और डिवाई उसके घर आते हैं और गेट खोलते हैं और वो कहती है मीरा मैंने कहा था ना वो नालायक कभी भी सो रहा होगा, ये देखो ये भी सो रहा है। तभी मोरी पूछता है कि तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला। तो वो बताती है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा, हमें पता चल गया है। तभी वो अंदर आते हैं और आकर कहते हैं क्या तुम अकेले रहते हो। मोरी कहता है हाँ मैं अकेला रहता हूँ, हाँ पहले मैं अपने दादाजी के साथ पहाड़ पर रहता था पर दादाजी ने कहा तुम्हें पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए अकेला रहना होगा, अकेले रहने से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तभी मीरा जाती है और एक फ़ोटो रखा हुआ देखती है और कहती है क्या है तुम्हारे माँ बाप है। तो मोरी कहता है नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे दादाजी ने कहा था कि तुम्हें स्कूल जाने से पहले इनके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लेना चाहिए, बस मुझे इतना ही पता है। तभी मीरा कहती है अरे यार तुम्हारे दादाजी तो बहुत कूल है, और डिवाई बोलता है कि तुम्हारे दादाजी बहुत ताकतवर लगते हैं। तो मोरी कहता है अरे हाँ वो सबसे ग्रेट है, सबसे महान है। तभी अगला सीन शूट होता है, ये होता है ये तीनों उसके घर से बाहर निकल गए हैं और स्कूल जा रहे हैं और डिवाई उन्हें चेरियो के बारे में बताता है और वे चेरियो के बारे में बात कर रहे हैं जा रहे होते हैं। तो मोरी बोलता है अरे सुनने में मुझे तो लगता है वो ताकतवर हो गए। तभी डिवाई बोलता है कि चेरियो का बहुत लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो मोरी कहता है कि अरे फिर तो मज़ा आएगा, ताकतवर लोगों से लड़ने के बाद हम तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे।
तो मोरी खुश होकर आगे भागा हुआ चला जाता है। तभी जो डिवाई होता है और मीरा होती है वो कहती है, अरे बेवकूफ़ मोरी रुको, हम भी आ रहे हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है फाइटिंग जोन का, यानी जहाँ फाइट हो रही है वहाँ पर हमें सारे फाइटर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। फिर अगला सीन होता है, ये होता है पार्क मुजिन का। पार्क मुजिन टीवी देख रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि जो द सिम है, सिम अनाउंसर, उसकी लाश मिली है। और जो मीरा होती है वो देखती है कि जो उनकी फाइट करने की जगह है वहाँ पर वो बंदा नहीं है द सिम जो उनका अनाउंसर था, कोई दूसरा अनाउंसर है। और पार्क में उस बंदे की लाश मिलती है और जो पार्क मुजिन है वो कहता है नोक्स हमारे बीच आ गए और हमें पता भी नहीं चला। फिर अगला सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है जो क्यों भी उस पीले बाल वाले बंदे ने किडनैप कर लिया है जो नोक्स के कपड़े पहने यानी रैबिट बना हुआ घूम रहा था। और वो कहता है कि अरे मैंने द कमिश्नर में से एक को पकड़ लिया है और उसे हरा भी लिया है। ये कमाल की बात है ना, मुझे खुद पर गर्व हो रहा है कि मैंने एक अनाउंसर को हरा दिया। ये खुद में ही खुश होने वाली बात है। और जब भी दोस्तों यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल शाम 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।